अक्रॉस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फर्स्ट याद रखना है कि अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है और इसका मेनली 3 प्रकार से हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। अब कहोगे कि ऑन द अपोजिट साइड ऑफ का मतलब क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है के पार। अब के पार में अगर नहीं समझ में आता है, समझ जाओ के उस पार, यानी किसी चीज़ के पार। आप कहोगे कैसे, तो जैसे मान के चलो ये क्या है, एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है और रोड के इस साइड तुम खड़े हो। रोड के इस साइड कौन खड़ा है, तुम खड़े हो, और रोड के उस साइड तुम्हारा ब्रदर खड़ा है। कौन खड़ा है, ब्रदर खड़ा है, ठीक है। तो क्या हो गया, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, यानी तुम्हारा भाई कहाँ खड़ा है, रोड के उस पार खड़ा है, रोड के उस पार खड़ा है। क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, यानी तुम्हारा भाई कहाँ खड़ा है, रोड के उस साइड खड़ा है। कहाँ खड़ा है, रोड के उस साइड खड़ा है। इसी तरह से मान के चलो कोई नदी है, ये नदी है और नदी के इस साइड अगर तुम खड़े हो और नदी के उस साइड अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड खड़ा है, तुम कह सकते हो कि माई फ्रेंड इज अक्रॉस द रिवर। माई फ्रेंड इज, क्या कहोगे, माई फ्रेंड इज अक्रॉस द रिवर, यानी मेरा दोस्त कहाँ है, तो रिवर के उस साइड है। कहाँ है मेरा दोस्त, रिवर के उस साइड है। तो आई होप एक रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं, तो ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, यानी दूसरे साइड में। एक साइड में आप हो, दूसरे साइड में अगर कोई दूसरा है, अपोजिट साइड, विपरीत साइड। अपोजिट साइड मतलब विपरीत साइड, तो हम किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। एक रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड रूल को हम समझते हैं कि अक्रॉस का यूज कहाँ होता है। सेकेंड रूल है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी एक साइड से दूसरे साइड तक जब कोई भी चीज़ रहता है तब भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। जैसे कि मान के चलो ये नदी है, क्या है, ये एक नदी है। अब कोई ये मत करना कि नदी जो है सो आप इस तरह से क्यों बना रहे, अरे मैं कोई आर्टिस्ट थोड़े हूँ, ठीक है। तो ये मान के चलो एक नदी हो गया और इसके ऊपर क्या है, एक ब्रिज है, यानी पुल है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक ब्रिज है यानी पुल है। तो क्या हो गया, नदी के इस साइड से, जैसे कि ये लेफ्ट साइड हो गया मान के चलो, और ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ओके। तो नदी के लेफ्ट साइड से जैसो पुल जैसो शुरू होता है और कहाँ जाता है, नदी के राइट साइड तक जाता है। तो क्या हो गया, एक साइड से दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड तक हो गया। तो भी हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। जैसे हम क्या लिखते हैं, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, यानी ब्रिज कहाँ है, तो रिवर के एक छोर से दूसरे छोर तक है, एक साइड से दूसरे साइड तक है। तो आई होप आपको अक्रॉस के इस रूल को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो 2 रूल अभी तक बता चुके हैं। फर्स्ट, किसी चीज़ के उस साइड, जैसे हम नदी में बोले थे कि आप इस साइड खड़े हो और इधर कोई खड़ा है, अपोजिट साइड, ठीक है। और दूसरा क्या बताए, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक या एक ओर से दूसरे ओर तक, ठीक है। तो फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, ये 2 रूल आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल को बतलाते हैं।
3 रूल ही इसमें सबसे ज़्यादा कारगर है, और अगर इस तीनों रूल को समझ गए तो फिर एक्रॉस के रोल में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए तो इसका मतलब आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और आप सीखने में ज़्यादा जो है सो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको तो नोटिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको तो नोटिफिकेशन चाहिए, तब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कैसा लगा कमेंट कर दीजिए, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपके किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है आप उसे भी शेयर कर दीजिए। थर्ड क्या है, यही वीडियो जो है सो कोई आपको पेड कोर्स में देगा जो कि हम आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ग्रामर में कोई रूल है नहीं। नेक्स्ट क्या है कि ऑन द बोथ साइड्स, ऑन द बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ, ऑन द बोथ साइड्स यानी दोनों ओर से या दोनों तरफ से, ठीक है। तो जैसे मान के चलो ये मेरा कंधा है और इसके ऊपर पर अगर मैं कोई टॉवेल या कोई शॉल रख लेता हूँ तो क्या हो गया, कोई टॉवेल या कोई शॉल रख लेता हूँ तो क्या हो गया, ये कंधा के दोनों साइड हो गया। कहाँ गया, ये कंधा के दोनों साइड हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ शॉल अक्रॉस माई शोल्डर, देयर इज अ शॉल अक्रॉस माई शोल्डर्स यानी दोनों कंधे पर जैसो क्या है, शोल्डर्स हम बोल रहे हैं, दोनों कंधे बोल रहे हैं। अक्रॉस माई शोल्डर्स दोनों कंधे पर क्या है, टॉवेल है या शॉल है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ टॉवेल अक्रॉस माई शोल्डर्स यानी मेरे दोनों शोल्डर्स पर क्या है, टॉवेल है, दोनों शोल्डर्स पर क्या है, टॉवेल है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्रॉस का यूज है सो हम किस तरह से करते हैं, ओके। और एक्रॉस का यूज कंप्लीट हो चुका है, इससे ज़्यादा एक्रॉस में कोई खास रूल वगैरह है नहीं। और आपका जैसो पूरा का पूरा जैसो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, स्पोकन में भी यूज हो जाएगा, रिटन में भी यूज हो जाएगा। और फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन में।